स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आईएएस, पीसीएस, नेट जेआरएफ और पीजीटी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। व्हाट इज़ नेशनल इनकम। अक्सर लोग सोच लेते हैं जो सरकार को पैसा मिलता है वही राष्ट्रीय आय होती है। वो गलत है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है सरकार, लोगों और फर्मों द्वारा देश में किया गया कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन बाई पीपल इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। इन सब लोगों द्वारा किया गया प्रोडक्शन की जो मार्केट प्राइस की वैल्यू होती है, बाजार मूल्य की जो कीमत होती है, उसके टोटल को ही नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय की बात अगर हम करते हैं तो इसके दो प्रकार हो जाते हैं। देयर आर टू काइंड। एक हो जाता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी वह होती है जो देश की बॉर्डर, सीमाओं के अंदर प्रोडक्शन होता है। जैसे हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश, हमारा बॉर्डर है लद्दाख, कश्मीर का, पश्चिम बंगाल में है, सीधा श्रीलंका की तरफ है। इस बॉर्डर के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि देश में कुल 1000 स्कूटर बनी। टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स आर 1000। इट्स मीन जो प्रोडक्शन है उस 1000 स्कूटर की प्राइस को जोड़ने पे बनेगा। मान लो एक स्कूटर 100 रुपये की बिकती है और 1000 स्कूटर बनी, इसका मतलब 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ, यानी जीडीपी हुई मार्केट प्राइस के द्वारा, बाजार मूल्य के द्वारा जीडीपी हुई। अब दूसरा होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो होता है जब हम विदेशी इनकम, फॉरेन से आने वाली इनकम और फॉरेन को जाने वाली इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हमारे मित्र या रिश्तेदार फॉरेन में काम कर रहे हैं, उनको जो पैसा मिलता है वो हमारे देश की नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। भले वो रखें अपने पास, लेकिन वो नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा पैसा जो है अपने देश को भेज देते हैं, आधा ही भेजें, लेकिन उनकी जो इनकम है वो पूरी कैलकुलेट की जाएगी नेशनल इनकम में, पूरी राष्ट्रीय आय में की। इसी तरह फॉरेन के लोग इंडिया में रह के अगर कोई काम करते हैं तो उनको जो इनकम मिलती है वो उस देश की नेशनल इनकम में जोड़ी जाएगी, हमारी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी। तो उसको हम माइनस कर देते हैं। जितना उन्होंने कमाया वो जो हमारा नेशनल इनकम का डेटा है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ इसमें इक्वेशन है, समीकरण है, मेथड हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो हमें बताने पड़ेंगे। तो अब हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं और आप लोग देखिए।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने मान लिया 1000 स्कूटर बनती है, 1000 स्कूटर देश में बनती है और कुछ नहीं बनता, और एक स्कूटर जो बिक रही है उसकी मार्केट प्राइस है 100 रुपये, 100 रुपीज। इट्स मीन GDP हो गई 1 लाख, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया 1 लाख। ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। सकल घरेलू उत्पाद, ये हो जाता है सकल घरेलू उत्पाद। अब हम बात करेंगे ये सकल घरेलू उत्पाद, इसके अंदर प्राइस की बात की गई है, मूल्य की बात की गई है, अर्थात इसमें टैक्स वगैरह जोड़े हुए हैं, इंक्लूड है, GST इंक्लूड है, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष परोक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, GDP। तो जैसे आप लोग एक फ्रिज लेने जाते हैं, 5000 का लाते हैं, तो उसमें 2000 की GST जुड़ी रहती है, तो GDP में टैक्स इंक्लूड रहता है, यानी जुड़ा हुआ रहता है। GDP में टैक्स जुड़ा हुआ रहता है। अब हम बात कर रहे हैं कि GDP के बाद हम निकालते हैं NDP, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये कैसे निकलता है? हमने जो GDP कैलकुलेट की है उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास है। हम जानते हैं प्रोडक्शन मशीनों से होता है, मशीनें चलती रहती हैं, घिसावट होती है, टूट फूट होती है, डैमेज होती है, तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। मान लीजिए एक मशीन हमने खरीदी है 50,000 की, 50,000 की, लेकिन चल फिर के वो खराब हुई, पुरानी पड़ गई, अब उसकी मार्केट वैल्यू 40,000 है, 40,000 है, यानी 10,000 उसकी वैल्यू डाउन होगी, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो NDP निकालने के लिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए GDP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास माइनस कर देते हैं। यहाँ हम मान रहे हैं कि 10,000 का मूल्य ह्रास है, डेप्रिसिएशन है, तो हमारा NDP हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद 1 लाख GDP, ये GDP था, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 10,000, 10,000, तो हो गया 90,000। इट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब 90,000 का शुद्ध घरेलू उत्पाद हुआ, शुद्ध घरेलू उत्पाद हुआ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फर्स्ट हमने निकाला था GDP, सेकेंड हमने बनाया NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकेंड हमने बनाया NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पा गए। इसके बाद ये सब मार्केट प्राइस पे बेस्ड, बाजार मूल्य पे कितने की स्कूटर बिकेगी। अब हम आ जाते हैं फैक्टर वैल्यू पे। फैक्टर मतलब साधन वैल्यू। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, उत्पादन के
लेबर करता है काम, मजदूरी पाता है, वेजेस पाता है। दूसरा लैंडलॉर्ड है, मकान का मालिक है या जमीन का मालिक है, उसको रेंट मिलता है, किराया मिलता है। थर्ड हो गया कैपिटलिस्ट, जो पैसा उधार देता है कि तुम लोग प्रोडक्शन करो और उसके बदले वो ब्याज लेता है, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और चौथा होता है इंटरप्योर। इंटरप्योर का मतलब साहसी, जो रिस्क लेके प्रोडक्शन करता है। तो ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है चार। अब हम निकालेंगे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की। पहले जीडीपी फैक्टर इनकम की बात कर लेते हैं। थर्ड हो गया जीडीपी एनडीपी फैक्टर इनकम, फैक्टर साधन आय। ये कैसे निकलेगी? जो ऊपर हमने एनडीपी मार्केट प्राइस निकाला है 90,000, 90,000, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर यानी परोक्ष कर हम माइनस कर देते हैं। जैसे जीएसटी, मान लीजिए वो है 8,000, वो प्राइस में इंक्लूड है, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। जिन लोगों ने उत्पादन किया है मिल रहा, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ये 8,000 हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। और $80 गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब अनुदान देती है। आप लोग के घरों में गैस सिलेंडर आता होगा और गैस सिलेंडर में आने के बाद बैंक में 50-60 रुपए आपके पास पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्यों देती है? वो जानती है कि इन लोगों की आय बहुत कम है, इनको कुछ दे दिया जाए, उसको सब्सिडी। लेकिन वो सब्सिडी इस प्राइस में जुड़ी नहीं थी 10,000, वो बाद में मिली, तो उसको हम प्लस कर लेते हैं। मान लो सब्सिडी है 2,000, अनुदान है 2,000, तो 9,000 में से 8,000 माइनस हो गया, 2,000 प्लस हो गया। तो बाकी जो हमारा एनडीपी फैक्टर इनकम आई वो हो गई 84,000। 84,000 मतलब 84,000। 84,000 हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर इनकम होगी। लेकिन जो फैक्टर इनकम होती है, साधन आय होती है, वो बनाने वालों की, प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट होती है, लागत होती है। हम वो पैसा लेबर को दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं, कैपिटलिस्ट को दे रहे हैं, तो वो हमारी कॉस्ट है। तो फैक्टर इनकम की जगह हम FCD लिख सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम वर्ड यूज करेंगे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट। शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत है, फैक्टर कॉस्ट। ये एक्चुअल में सही जीडीपी है, सही डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डीपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, घरेलू उत्पाद। तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद हुआ 84,000। शुद्ध घरेलू उत्पाद हुआ 84,000 यानी 84,000 रुपये। लास्ट स्टेप आता है, हम बात करते हैं NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
ये मार्केट प्राइस पे नहीं है, फैक्टर कॉस्ट पे है, फैक्टर कॉस्ट पे, साधन लागत पे है। इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, दूसरे वर्ड में इसको नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमने जो ऊपर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाला है, शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत में, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पे निकाला है, उसमें से माइनस कर देंगे हम, प्लस कर देंगे विदेशों में हमारे दोस्तों या रिश्तेदारों ने जो पैसा कमाया, इंडिया, वो इंडिया की इनकम में जोड़ा जाएगा। मान लो उन्होंने एनडीपी फैक्टर कॉस्ट 24,000 थी, उन्होंने कमाया 8,000, तो 8,000 हमारे लोगों की फैक्टर इनकम हो गई फॉरेन, 84,000 प्लस 8,000। इसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात। निर्यात का मतलब अपने देश का सामान विदेशों को बेचते हैं, क्योंकि उन लोग डिमांड करते हैं, उनको बेचते हैं, उसकी पेमेंट वो करते हैं विदेशी लोग, उसकी पेमेंट विदेशी लोग करते हैं, तो हम उसको जोड़ लेते हैं एक्सपोर्ट को। मान लीजिए एक्सपोर्ट है 6,000, एक्सपोर्ट है 6,000, उसको हम प्लस कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि हमारे देश में जो फॉरेनर्स रह रहे हैं, विदेशी रह रहे हैं, वो भी इनकम पा रहे हैं, आय पा रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम हम अपने कंट्री की इनकम में नहीं जोड़ेंगे, अपने देश की इनकम में नहीं जोड़ेंगे, वो उनके देश में जुड़ेगी। अगर अमेरिका का आदमी है तो अमेरिका की इनकम में जुड़ेगी, तो वो माइनस कर देते हैं। मान लो फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ रहे हैं, फॉरेनर वो इनकम कमा रहे हैं 5,000, तो वो माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद हम विदेशों से आयात करते हैं, यानी सामान मंगाते हैं, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, इसलिए उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। मान लीजिए इम्पोर्ट है 3,000, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी, यानी एनएनपी निकल आएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट साधन लागत। कैसे निकलेगी? 84,000 एक आया था, ये 84,000 आया था, उसमें 8,000 फॉरेन में हमारे लोगों ने कमाया, इनकम हुई। फिर उसी में एक्सपोर्ट 6,000 का माल हमने विदेशों को दिया, 6,000 का, ये सब प्लस प्लस हो गया, तो हो गया 98,000, हो गया 98,000। अब विदेशी लोगों ने यहाँ कमाया, फॉरेनर्स ने हमारे देश में काम किया और इनकम गैदर की, उसको माइनस कर देंगे, इनकम बाय फॉरेनर। फॉरेनर मान लो उन्होंने कमाया है 5,000, 5,000, ये माइनस हो जाएगा। इसी के साथ हमने इंपोर्ट किया, विदेशों से सामान मंगाया, वो है 3,000 का, वो भी माइनस हो जाएगा। तो हमारी नेशनल इनकम बचेगी 98,000 में से 5 और 3,000 माइनस करने पे 90,000। दिस इज द एनएनपी, ये हमारा एनएनपी है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, जो फैक्टर्स को मिल रहा है, लेबर को मिल रहा है, लैंडलॉर्ड को मिल रहा है, कैपिटलिस्ट को मिल रहा है, और इंटरप्योर को मिल रहा है।
तो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हुई 90,000, 90,000 की राष्ट्रीय आय। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है नेशनल इनकम काउंट करने का। सबसे पहले हमें जीडीपी मालूम होनी चाहिए, मार्केट प्राइस, उसमें से डेप्रिसिएशन यानी ह्रास घटा देते हैं, मशीनों की जो घिसावट है घटा देते हैं। फिर वो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ गई, उसमें से 90,000 में से 8,000 इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी है उस सामानों पे, उसको माइनस कर देंगे, प्लस 2,000 प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट ने दिया सब्सिडी अनुदान, उसको प्लस कर देंगे, तो हो गया 84,000। ये तो घरेलू बात थी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। अब हम नेशनल प्रोडक्ट पे आ गए, राष्ट्रीय उत्पाद पे आ गए। तो उसमें हम विदेशों में हमारे लोगों ने जो कमाया वो है 8,000, अगेन 8,000 प्लस 6,000 का एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात किया, 6,000 मतलब एक्सपोर्ट हमने निर्यात किया, वो प्लस कर लेंगे। फिर हमारे यहाँ पे लोगों ने जो 5,000 कमाया उन्होंने अपने देश को भेज दिया, उसको माइनस कर देंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। उसको माइनस करने के बाद फिर -3,000 जो हमने इंपोर्ट किया, विदेशों से माल मंगाया, उनको पेमेंट की, 3,000 वो माइनस हो गया, तो 90,000 नेशनल इनकम हो गई, राष्ट्रीय आय। चाहे हम उसे राष्ट्रीय आय बोले, चाहे उसे नेट नेशनल प्रोडक्ट बोले, दोनों एक ही चीज़ है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय एक ही चीज़ है, वर्ड केवल बदलेगा। तो यही है, क्वेश्चन में आ सकता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए, गणना कीजिए, यानी राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। इस तरीके से हमारा हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय आय। किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो, तो मैं क्लियर कर दूं, जिसको जो पूछना हो पूछ क्लियर कर दूं। तो आपको हमने वो मेथड बताया जिससे राष्ट्रीय आय की गणना हो सके, नेशनल इनकम की हमारी वो हो सके, कैलकुलेशन हो सके। इस तरीके से हमारा नेशनल इनकम निकला। इसका ये मेथड है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 कदम है। उसके बाद एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकलती है, यानी नेशनल इनकम निकलती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं आप, और हम उसको क्लियर कर दें। ये नेशनल इनकम क्वेश्चन IAS, PCS, नेट, JRF, PGT, SSC सब में आता है। तो इसका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप GDP सुन के घबरा जाओगे, NDP सुन के घबरा जाओगे, NNP सुन के घबरा जाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इनका कंसेप्ट समझें, अवधारणाओं को समझें, ये होता क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे गणना की जाती है। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे।